अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफ़ियत से होंगे। इस वीडियो सीरीज़ का मकसद ये है कि मैं थोड़ी सी रोशनी डाल सकूँ कि पाकिस्तानी मईशत किस तरफ जा रही है और हम इस बुरे हालात में अपने आप को किस तरह बचा सकते हैं, अपने फाइनेंसिस को किस तरह डिवैल्यूएशन से बचा सकते हैं, उसकी कदर किस तरह कम होती जा रही है और हम क्या क्या कर सकते हैं कि उसकी कदर बढ़े ना कि कम हो। क्योंकि हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन होती नहीं है तो हमें ख़ास कोई आइडिया होता नहीं है कि चीज़ें किस तरह काम करती हैं। ये सीरीज़ शुरू करने का मकसद ये है कि मैं आम लोगों को बता सकूं कि किस तरह अपने जो पैसे हैं उसकी जो ख़रीद है उसको कम होने से बचाया जा सके। अगर आप ये जानना चाहते हैं ड्यूरिंग द टाइम, क्योंकि ये हालात एक दो दिन में सही होने वाले नहीं हैं पाकिस्तान के, तो अगर आप एक लंबे अरसे के लिए अपने फाइनेंसिस को बचाना और स्टेबल रखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आप को अपडेटेड रखें, क्योंकि मैं इस सिलसिले में बहुत सी चीज़ें अपडेट आपको दे रहा हूँगा। तो चलते हैं। आज का अगर देखा जाए तो इंटर बैंक में जो रेट चल रहा है डॉलर का वो है तकरीबन 283 रुपये, और पाकिस्तान के अगर रिज़र्व्स की बात की जाए तो वो 3.8 बिलियन है। आज एक चीज़ अप्रूव हुई है कि चाइना ने 1.3 बिलियन का आपको लोन देने का एक एग्रीमेंट किया है, आई थिंक, जिसमें आपके 500 मिलियन आपके पास आ चुके हैं। अब सबकी जो नज़रें हैं वो आईएमएफ डील के ऊपर हैं, क्योंकि आईएमएफ की जब डील होती है तो आईएमएफ की सिर्फ डील से ये नहीं होता कि 1 बिलियन आपको मिलेगा। आईएमएफ की जब डील होती है उससे क्या होता है कि कंट्रीज़ का ट्रस्ट होता है, मुल्कों का आपके ऊपर ट्रस्ट डेवलप होता है, और उस मुल्कों के ट्रस्ट से ये होता है कि फिर वो जो आप जिससे लोन मांग रहे हैं या जिससे आप पैसे मांग रहे हैं वो आप पे भरोसा करके आपको पैसे दे सकते हैं। तो वो आईएमएफ को ऐसा एक एक आइडियल समझ रहे होते हैं कि अगर आईएमएफ आपको देता है तो वो भी फिर आपको देने से कतराते नहीं हैं। आईएमएफ की डील इस सिलसिले में बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले दिनों में, और देखा जा सकता है कि हुकूमत बहुत भरपूर कोशिश कर रही है। एनर्जी की प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, आपकी इन्फ्लेशन अगर आपको देखे जाए, जो आपकी महंगाई है वो तकरीबन 40% हुई है इस कुछ महीने में। और अगर आपको मालूम हो तो स्टेट बैंक ने अपने जो शरह सूद है वो भी उसको बढ़ाया है। पहले वो 15 से 16% था और अब उसको 20% कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा लोन लेता है किसी बैंक से, तो वो अगर पहले 100 रुपये का लोन लेता था और 115 रुपये वापस करने पड़ते थे, तो अब उसको 120 रुपये वापस करने होंगे। अब इससे क्या होता है कि मज़ीद नेगेटिविटी आती है मार्केट में बिज़नेस के हिसाब से। लोग जो हैं, बिज़नेसमैन जो होते हैं, वो उधार नहीं ले पाते इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से, और उस वजह से क्या होता है कि फिर वो मज़ीद बिज़नेस के अंदर पैसा नहीं लगा पाते, और जब बिज़नेस के अंदर पैसा नहीं लगा पाते तो आगे आपकी कोई कारोबारी सरगर्मी नहीं होती, और मज़ीद जो होते हैं काम करने के मौके जो होते हैं और इस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो नहीं पैदा होती। और यही वजह होता है कि आप यूरोपियन वर्ल्ड में देखा जाए तो यही शरह सूद जो होती है वो 3 से 4% या 5% होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो ये जो एक सूरत हाल है ये बहुत गंभीर सूरत हाल है और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी आसान चीज़ नहीं है। अभी मुश्किल जो हालात हैं पाकिस्तान के और अवाम के, वो हम देख भी रहे हैं, और आने वाले दिन मज़ीद आपको ये हालात बुरे नज़र आएंगे। अब इसमें ये हो सकता है कि एक चीज़ ये है कि हम रोएं कि हुकूमत ये कर रही है, हुकूमत वो कर रही है, ठीक है, या फिर हम महंगाई पे हम ऑब्वियसली कुछ कर नहीं सकते, बट अब रोने का भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं। क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने जब याद है दिसंबर में, जनवरी में मैंने अपनी लिंक्डइन पोस्ट पे डाला था कि ये जो डॉलर है वो डिवैल्यू होगा, और ये मैंने तरीके भी बताए थे कि किस तरह अपने पैसों को बचाया जा सकता है। तो उस वक्त डॉलर था 230 रुपये का, और आई थिंक 225 का था या 230 का था, मुझे याद नहीं, बट अब डॉलर जो पहुंच गया वो 280 का। तो तीन तीन महीने के अंदर अंदर आपकी जो डिवैल्यूएशन है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि अगर आप पहले 100 रुपये से कुछ चीज़ ख़रीदते थे, वही चीज़ अब आपको 130-140 में ख़रीदनी पड़ेगी। अब इस चीज़ में हम क्या कर सकते हैं कि दो तीन चीज़ें हैं कि किस तरीके से हम अब छोटे से एक क्योंकि अपने जो फाइनेंसेस है, क़ुव्वत ख़रीद को बरकरार रखने के लिए अब बहुत से तरीके हैं। अब ये नहीं हो सकता कि वो आज हो जाए या कल हो जाए, तो एक प्रोसेस होता है। तो मैं आज आपको एक दो तरीके बता देता हूँ जिससे आप बहुत ही शॉर्ट टर्म में, अब कुछ लोग ये कर रहे हैं कि उस शॉर्ट टर्म में आप अपने फाइनेंसेस को बचा सकते हैं उसकी डिवैल्यूएशन से। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि हम
कोई फ़ॉरेन करेंसी यूएसडी ले लेते हैं, डॉलर्स ले लेते हैं, ठीक है, पैसों के एवज़, तो हमारे पैसे बच जाएंगे। अब ये चीज़ मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान के हालात वैसे ही ख़राब हैं, और अगर आप ये चीज़ करते हैं तो ये मतलब ये है कि आप जलती हुई आग में तेल डाल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ है, सबसे आसान तरीका और सबसे आसान चीज़ जो एक आम बंदा कर सकता है वो ये कर सकता है कि आपके जो पैसे हैं वो किसी अशिया में डाल दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई व्हीकल लाइक कोई आप मोटरसाइकिल ले सकते हैं, आप कोई गाड़ी ले सकते हैं अगर आपके पास पैसे हैं। अब अगर आपको मैं मिसाल दूँ, मोटरसाइकिल होंडा का आपका 60,000 का था कुछ साल पहले, और वही अब 1,30,000 का हो गया है, ठीक है। और अब देखा जाए तो इस 3 महीनों में उसकी जो प्राइस है, उसकी जो कीमत है वो 25,000 इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। तो पाकिस्तान में जो ये आपके व्हीकल्स हैं और कंपनी वाले जो अच्छे व्हीकल्स हैं, वो आपको हमेशा वो उसकी प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही होती हैं जब आपकी कदर पैसों की गिर रही होती है। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो एक आसान तरीका ये है कि आप उसकी जो है कोई ना कोई अशिया ले लें। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप व्हीकल लें और या मोटरसाइकिल लें, आप गंदम ले सकते हैं, ठीक है, गंदम ले सकते हैं, आप कोई स्टील ले सकते हैं। आप अगर आप आपके पास करीब कोई भट्टा है तो आप ईंटें ख़रीद सकते हैं, ठीक है, सीमेंट ख़रीद सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ होती है, लोग ना सोने के ऊपर पैसा लगा लेते हैं, ठीक है। अब सोने में अगर आप उसकी ज्वेलरी बनाते हैं तो याद रखिएगा, ज्वेलरी के जो पैसे होते हैं, ज्वेलरी से जो रिटर्न आता है, आप उसको अगर बेचोगे तो वो उतना नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें रिकमेंड क्या होता है कि आप जो गोल्ड के बार हैं, ठीक है, सोने के जो सिक्के होते हैं, सोने की जो ईंटें होती हैं, अगर वो आप लें वो बेहतर है। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि स्कैम्स बहुत होते हैं तो वो बहुत मसला होता है, ठीक है। आप स्कैम में आप ख़ुद को बचा नहीं सकते। अगर आपका कोई बाहर है तो आप बाहर से मंगवा लें, सऊदी अरेबिया का गोल्ड बड़ा अच्छा है, ठीक है। अब कुछ लोग, एक और तरीका ये है कि कुछ बैंक में जैसे उनके म्यूचुअल फंड्स होते हैं, मीज़ान बैंक वगैरह और इस तरह की जगहों में वो पैसे डाल रहे होते हैं। अब मीज़ान बैंक के जो म्यूचुअल फ़ंड है वो आपका आता है कि आपका जो रिटर्न होता है वो 12 से 15% पे आपको वो रिटर्न दे रहा होता है। अब 12 से 15% जो है वो आपका इतना नहीं होता। आप इन्फ्लेशन अगर देख ली जाए, महंगाई देख ली जाए, वो 30-40% रही है कुछ महीनों में, 1-2 महीने पिछले में। अगर आपको वो बैंक जो है 1 साल के अंदर भी अगर वो आपको 12 से 15% देगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका जो डिवैल्यूएशन हो रही है, जो आपकी कदर कम हो रही है, जो क़ुव्वत ख़रीद है वो जितनी कम हो रही है, वो 12 से 15% वो आपको कंपेंसेट नहीं करता, वो उसकी भरपाई नहीं करता। अगर पिछले साल की बात की जाए तो डॉलर था वो 100 लाइक यानी 1 साल के अंदर डॉलर 100 रुपये का तकरीबन कम हुआ है। तो कोई भी आपकी जो कि अराउंड बन जाता है 30 से 40% बन जाता है। कोई भी आपको अराउंड 30%, कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट किसी भी बैंक में आपको वो 30-35% नहीं देगा। अब एक और तरीका ये है कि पाकिस्तान में आप अच्छी चीज़ जो है वो रियल स्टेट है। मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में रियल स्टेट ऑलरेडी बहुत महंगा है, ठीक है, लेकिन लोगों के पास कोई और ज़रिया है नहीं कि वो वहाँ पे पैसे डाल सकें, तो वो रियल स्टेट सबसे आसान तरीका होता है। तो हर कोई रियल स्टेट में ही पैसा डाल रहा होता है। और मैं ये समझता हूँ, क्योंकि अब आपको याद होगा कि इंटरेस्ट रेट जो बैंक का है वो इंक्रीज़ हुआ है 20%, तो इसका अफेक्ट होना चाहिए और आता है ओवर द टाइम। शायद अभी आप ना दे सकें, बट ओवर द टाइम आपके ऊपर जो है रियल स्टेट की वैल्यू थोड़ी सी कम होगी। लेकिन फॉर द नियर फ्यूचर मैं ये नहीं देख रहा कि रियल स्टेट की वैल्यू कम होती दिखाई दे रही हो। तो एक तरीका ये है कि आप रियल स्टेट के अंदर पैसे डाल सकें। अब रियल स्टेट का फ़ायदा ये है कि आप उसको फिर रेंट आउट भी कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी भी देख सकते हैं, बेच सकते हैं बाद में, ठीक है। तो इससे ये होता है कि आपके पास पैसे भी आ रहे होते हैं और आपकी जो ज़मीन है या कोई भी जगह है वो आपके पास वो उसकी कदर इंक्रीज़ हो रही है। मैं रिकमेंड करूँगा कि किसी कमर्शियल साइट पर अगर आप देखें रियल स्टेट, क्योंकि उस पर ये होता है कि आपके पास रेंटल जो पैसे होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन कमर्शियल साइट्स। तो ये कुछ ज़राए हैं, और मैं आगे वीडियोस में मज़ीद आपको टिप्स दे रहा हूँ कि किस तरह आप अपने जो है पैसों को जो है डिवैल्यूएशन से बचा सकते हो, किस तरह मज़ीद आप इंक्रीज़ कर सकते हो अपने इनकम स्ट्रीम्स, किस तरह मज़ीद कमा सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये मैं वीकली और या मंथली बेसिस पे मैं अपडेट दे रहा हूँ कि किस तरह आप मज़ीद अपने आप को इस डिफ़ॉल्ट में बचा सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। हैव अ नाइस डे।